हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको डेड फ़ोन के बारे में समझाऊंगा कि थियरिकल समझाऊंगा कि डेड फ़ोन आपके पास आए तो आपको उसको किस तरीके से ट्रेस करना है, वो आपको सही से समझाऊंगा। तो आज हमारा क्लास 1 है दोस्तों, पहला क्लास है। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को और भी क्लास करना है तो मैं इस वीडियो में देख लूँगा, क्योंकि आप लोग वीडियो कितना देखते हैं इसके बाद ही हम आगे डिसाइड करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था, तो फिर हमें उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से हमने वो ग्रुप को निकाल दिया। फिर हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो किसी और ने हमारे नाम से ही व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो देखिए, ये हमारा ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना है। आपको ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, तो मैं इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो आप ज्वाइन हो जाना। तो चलिए मैं आपको सही से ट्रेसिंग दिखाऊँगा थियरिकली, तो आप उसमें सही से देखिए कि आपको इसकी रीडिंग कितनी मिलनी चाहिए, डीसी में क्या प्रॉब्लम है वो आपको सही से समझाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा कि डेड फ़ोन को किस तरीके से ट्रेस करें स्टेप बाय स्टेप। तो उससे पहले आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। अगर मेरे को पता चलेगा कि आपने वीडियो सही से देखी है इसमें, तो मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा सभी सेक्शन वाइज, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन वगैरह इस तरीके की वीडियो डालता रहूँगा। बाकी इस तरीके की वीडियो मैं नहीं डालूँगा। तो आपको देखना है तो आप देख सकते हो सही से, तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आपने फ्लैश लगा लिया, आपने सबसे पहले फ़ोन आया आपके पास, तो फ्लैश भी आपका नहीं लगता है। उसके बाद आपको फ़ोन को ओपन करना है और आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। शॉर्टिंग भी आपने चेक कर लिया, आपकी शॉर्टिंग भी नहीं है, तो आपको फिर डीसी के साथ कनेक्ट करना है। तो डीसी में 3 प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती होगी। जो पहली प्रॉब्लम होती है कि जब आप पावर की को प्रेस करते हो तो आपका एम्पियर 56 या 90 या 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर तक आपका एम्पियर लेता है। उसके बाद एम्पियर स्टॉप हो जाता है, मतलब वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम आपको ऐसी भी आती है, पावर की को आप प्रेस करते हो, आपका एम्पियर 10 आता है, 20 आता है, 50 आता है, 100 आता है, और जैसे आप पावर की को छोड़ देते हो तो आपका एम्पियर 0 हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन ये हो चुकी है। और तीसरी कंडीशन ये हुई कि आप डीसी के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका ऑटो एम्पियर लेता है कि भाई कभी कभी 30 एम्पियर में स्टॉक हो गया, ऑटो एम्पियर, सीधा आपने पावर को प्रेस भी नहीं किया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में उसको आप शॉर्टिंग बोला जाता है। तो अभी बात करते हैं पहली वाली कि हमने पावर को प्रेस किया है, हमारा 60 या 90 तक हमारा एम्पियर स्टॉक हो गया है। तो उस कंडीशन में आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कि आपकी सीपीयू से वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका पोर्ट भी नहीं बनाएगा। अब जब पीसी के साथ कनेक्ट करोगे इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपका पोर्ट नहीं बनाएगा। क्योंकि पोर्ट क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें सीपीयू में प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से। तो आपको ये प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना है, आपको सीपीयू को एक बार रिबॉल करना है। रिबॉल कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपने हिसाब से चेक किया था, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तरह की प्रॉब्लम में सीपीयू का एक प्रॉब्लम होता है, जो हमारा पोर्ट नहीं बनता है। और अभी बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है कि हम पावर की को प्रेस करते हैं, हमारा एम्पियर कुछ एम्पियर लेता है, फिर हम पावर की को रिलीज़ कर देते हैं तो हमारा एम्पियर 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका सॉफ्टवेयर का भी इश्यू हो सकता है, पावर आईसी का भी हो सकता है, बग कॉइल का भी हो सकता है, और सीपीयू का भी हो सकता है। तो उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करें। पहले आपने सॉफ्टवेयर को लगा दिया, सॉफ्टवेयर लगाने से भी नहीं होता है तो जो पावर आईसी के बाजू में जो बग कॉइल होती है वहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। वहाँ पे कोई भी आपकी कॉइल्स ओपन हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। बग कॉइल आपकी ओके है, उसके बाद आपने पावर आईसी को चेंज करना है। पावर आईसी चेंज करने के बाद भी आपकी वही के वही प्रॉब्लम है तो आपका 100% आपको सीपीयू को रिबॉल करना है, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आपको इस तरीके के जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको भी आपको इस तरीके से ट्रेस करना है। तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। तो अभी समझाता हूँ मैं लास्ट में, क्योंकि हाफ शॉर्टिंग के बारे में जो लास्ट वाला है कि हमने इसको डीसी के साथ कनेक्ट किया, हमारा कुछ एम्पियर स्टॉप हो जाता है या ऑटो एम्पियर सीधा लेने लगता है, तो वो हमारी दोस्तों हाफ शॉर्टिंग हो चुकी है। तो हाफ शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस करें, आप रोजिन लगा के भी डीसी के साथ कनेक्ट करने के बाद चेक कर सकते हो। तो आपकी हाफ शॉर्टिंग ज़्यादातर आपकी आईसी में से ही आती होगी। तो अभी आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। तो अभी मैं आपको वाइट लाइट के बारे में समझाता हूँ कि आपको रेडमी के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती होगी। आप उसको चार्जिंग में लगाओगे, आपकी ओनली लाइटिंग ब्लिंकिंग होती है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, तो वही आपको मैं आज समझा देता हूँ।
तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्राइंग बनाई है, तो आप समझ जाना और आपको मैं सही से समझाऊंगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा आइडियल पॉइंट हो गया। तो आपको आइडियल पॉइंट कौन सा है वो ढूंढना है, तो आपको गूगल पे सर्च करना है, तो आपका आइडियल पॉइंट आ जाएगा। और ये दोस्तों हमारा चार्जिंग फ्लेक्स केबल हो गया, मतलब कि उसका जो कनेक्टर है वो यहाँ पे हो चुका है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, चार्जिंग हमारी जो आइडियल पॉइंट है वहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करनी है और रीडिंग चेक करनी है। वो कैसे चेक करें वो भी मैं समझाता हूँ आपको, और एक थोड़ा प्रैक्टिकली एक बोर्ड में आपको मैं दिखा दूँगा। तो सबसे पहले आपको आइडियल पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको बैटरी को लगा देना है और आपकी वोल्टेज चेक करनी है। तो आपकी आइडियल पॉइंट पे वोल्टेज आनी चाहिए 1.7 टू 1.8 वोल्टेज हमारी आनी चाहिए आइडियल में। यदि दोस्तों हमारे यहाँ पे आइडियल पे वोल्टेज सही से आ रही है हमारी आइडियल में, तो हमारा PM और PMI में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं हमारी वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे 0 आती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पावर ख़राब है, हमें PM या PMI को एक बार चेंज करना है। हमारी वोल्टेज नहीं आती है, तो वोल्टेज आती होगी तो हमारा ओके है। यदि दूसरी साइड आपको मल्टीमीटर को बीप मोड में रखना है और वही पॉइंट को आपको चेक करना है, यहाँ पे आपकी रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पे हमारी रीडिंग कोई भी आएगी, 200 आएगी, 300 आएगी, 550 आएगी, कोई भी रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पे आपकी रीडिंग कोई भी नहीं आती है, 0 आती है, तो आपको CPU में प्रॉब्लम है, आपको CPU को रिबोल करना पड़ेगा। तो आप आइडियल पॉइंट के बारे में भी समझ चुके होंगे कि आइडियल पॉइंट हमारा एक ग्राउंड होता है और एक हमारा वो होता है, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। तो आपको इस तरीके से ट्रेस करना है कि हमारी ब्लिंकिंग लाइट की प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो MMC में से भी इसकी प्रॉब्लम आती है, तो आपको MMC को एक बार हल्का सा हीट देके ऐसी को हिला देना है, इसी प्रॉब्लम में ठीक नहीं होता है। तो अभी मैं आपको एक बोर्ड में से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारा कोना वाला आइडियल पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो हम मल्टीमीटर को बीप के मोड में चेक करेंगे, तो हमारा ये फ़ोन पूरी तरीके से डेड ही है, ख़राब ही है, मतलब कि उसका मदरबोर्ड में पूरा प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एग्जांपल तरीके आपको दिखाता हूँ। तो हमने मल्टीमीटर को बीप के मोड में रखा है और अभी हम यहाँ पे इसकी आपको वोल्टेज भी चेक करवाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक प्रूफ को ग्राउंड रखा है और एक हमने यहाँ पे रखा है। तो हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है, हमारी कोई भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है। आप यहाँ पे देख लीजिए, मतलब कि हमारा यहाँ से पावर में मिसिंग है, हमारी PM होगी या PMI होगी या PML, इसमें से हमारी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं मल्टीमीटर को बीप के मोड में रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे आइडियल मोड पे रखता हूँ तो हमारी रीडिंग आती है। मैं इसका प्रूफ हमारा सही नहीं है, मैं थोड़ा प्रूफ को सही से रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा ऊपर है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सही से दिखता नहीं हूँ, तो हमारा ग्राउंड के साथ टच हो जाता है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे और अभी हमने बीप मोड में रखा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, हम आइडियल मोड पे चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारी रीडिंग आती है, हमारा प्रूफ सही से नहीं लगता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, रीडिंग हमारी प्रॉपरली आ रही है, तो आपको रीडिंग भी आनी चाहिए। रीडिंग यहाँ पे नहीं आती है तो आपको CPU में प्रॉब्लम है, आपको CPU को भी रिबोल करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि आइडियल मोड में आपको रीडिंग चेक करना है और वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज आपका सही से होगा तो आपको कहाँ उसकी रीडिंग चेक करनी है, रीडिंग सही से होगी तो आपको कोई भी कंपोनेंट्स होगा, बग कोयल, वो भी आपको चेक करनी है। तो इस तरीके से वाइट लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस तरीके से ट्रेस करना होता है। तो आप सब कुछ समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।